नमस्कार, दिनामी कानूनी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है डिफरेंस कर्व एनालिसिस के। इसके माध्यम से हम न केवल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं, बल्कि इसके द्वारा हम इंडिविजुअल के टेस्ट के का कंपैरिजन भी करते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस वस्तु को अपेक्षाकृत ज़्यादा पसंद करता है और किस वस्तु को अपेक्षाकृत कम पसंद करता है। तो इसलिए ये कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसको हम डिफाइन करेंगे दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट व्हिच one commodity is replaced by another commodity so that satisfaction or utility of the consumer remains constant. सीमांत प्रतिस्थापन की दर वह दर होती है जिस पर एक वस्तु का दूसरे वस्तु से इस प्रकार प्रतिस्थापन होता है कि उपभोक्ता की संतुष्टि या उसके उपयोगिता का स्तर एक समान बना रहे। इसका मतलब ये हुआ that while estimating or analyzing marginal rate of substitution, the consumer remains on same indifference curve, क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व पर ही जो कंज्यूमर है उसके उपयोगिता का स्तर या संतुष्टि का स्तर कांस्टेंट या स्थिर रहता है। अब अगर हम इसको दो वस्तुएं ले लें x और y और हम ये डिफाइन करना चाहें, जैसे ये है, इसको हम पढ़ते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y यानी y के लिए x के प्रतिस्थापन की दर। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम डिफाइन करेंगे MRSXY इज the quantity of y which has to be sacrificed in order to gain one more unit of x so that satisfaction or utility of the consumer remains constant. MRSXY का तात्पर्य है कि y की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता एक अतिरिक्त x प्राप्त करने के लिए परित्याग करना चाहता है, जिससे कि उसके संतुष्ट के स्तर में कोई परिवर्तन ना हो या उसका उपयोगिता का स्तर स्थिर बना रहे। कैसे हम इसको निकालते हैं? इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। इनिशियली इस बिंदु पर हमें एक बिंदु पर जहाँ पर 20 यूनिट y की और 1 यूनिट x की कंज्यूम हो रही है। अब अगर कंज्यूमर को एक एक्स्ट्रा x की जरूरत है और उसे इसी डिफरेंस कर्व पर रहना है, बी पॉइंट पर पहुंचता है, यहाँ पर वह y की 12 यूनिट कंज्यूम करता है। यानी कि एक एक्स्ट्रा x प्राप्त करने के लिए उसने y की 8 यूनिट को सेक्रीफाइस कर दिया, छोड़ दिया। तो ये जो 8 है, दिस बिकम्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसे हम इसको निकाल रहे हैं? आप देखिए, ये बराबर हो रहा है 12 minus 20 divided by 2 minus 1, यानी y2 minus y1 divided by x2 minus x1। MRSXY। अब चूंकि ये स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो यहां पर हम माइनस सिंबल लगा देंगे। अब ये क्या हो गया? MRSXY इज इक्वल टू माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये आ गया। और ये क्या है? इट इज इन फैक्ट स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो है, यही उदासीनता वक्र का ढाल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है बराबर हो गया नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ IC। तो हम ये कह सकते हैं that marginal rate of substitution of
an indifference curve at any point is negative of the slope of the indifference curve at that particular point. हम ये कह सकते हैं कि किसी उदासीनता वक्र के किसी बिंदु पर जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है वह उस बिंदु पर उदासीनता वक्र के ढाल के ऋणात्मक वैल्यू के बराबर होती है। ये चीज हमको यहाँ से लिखेंगे। अब अगर हम इसी को दूसरी तरह से समझना चाहें, जैसे हम अगर ये लिख दें MRSYX, इसको हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ y फॉर x। यहाँ पर अब एक एक्स्ट्रा y प्राप्त करने के लिए x की कितनी मात्रा को सेक्रीफाइस करना पड़ता है या गिव अप करना पड़ता है, वो फिगर हमको मिलेगा। तो अब इस नियम के हिसाब से बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा x अपान डेल्टा y। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो x से कट जाएगा, y से कट जाएगा, हमें मिलेगा क्या, MRSXY इज इक्वल टू इंटू MRSYX इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा, MRSXY इज इक्वल टू 1 अपान MRSXY। बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है कि ये एक दूसरे के इनवर्स है। जैसे अगर किसी कंज्यूमर के लिए हम ये कहें दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू 5, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ yx क्या होगा, जस्ट इसी का अपोजिट 1/5। इसका मतलब ये जो कंज्यूमर है एक x प्राप्त करने के लिए अगर 5y सेक्रीफाइस करता है तो वह एक y प्राप्त करने के लिए 1/5 x को सेक्रीफाइस करेगा। ये इसका मतलब है। मार्जिन किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये पढ़ने का तरीका भी दैट इसको हम पढ़ते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y और इसको पढ़ते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ y फॉर x। इस तरह से इसको पढ़ते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मार्जिनल यूटिलिटीज में भी कोई रिलेशनशिप है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि वस्तु की कंजम्पशन में एक इकाई का परिवर्तन करने से यूटिलिटी में जो परिवर्तन होता है उसे मार्जिनल यूटिलिटी है। अब जैसे मान लीजिए कि x की मार्जिनल यूटिलिटी 2 है और x की अगर हमने कंजम्पशन में 4 यूनिट की वृद्धि कर दी तो टोटल वृद्धि हो जाएगी 4 × 2, 8 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी टोटल। इसी तरह से अगर y की मार्जिनल यूटिलिटी 1 है और y की 3 यूनिट हम बढ़ा दें तो टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी बढ़ जाएगी, 3 × 1 3। तो अब हमारी जो टोटल यूटिलिटी में चेंज हो रहा है 8 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 11 यूनिट का टोटल यूटिलिटी में चेंज आ जाएगा। इसको हम सिंबॉलिक रूप में लेते हैं। ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, ये है x की मात्रा में परिवर्तन, ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, ये है y की मात्रा में परिवर्तन और ये है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। क्या है मीन्स चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड मार्जिनल यूटिलिटीज किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है। इस एक्सप्रेशन से कोई बात पता चल रही है। अब देखिए, चूंकि इंडिफरेंस कर्व पर, किसी भी इंडिफरेंस कर्व पर जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट होती है तो डेल्टा यू हो जाएगा 0। अगर हम यहाँ 0 लिख दें तब क्या होता है, 0 इज इक्वल टू MUX इंटू डेल्टा x प्लस MUY इंटू डेल्टा। अब अगर हम इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस MUY डेल्टा y
इज इक्वल टू mu(x) डेल्टा x। अब हम इसको इधर ले आते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको इधर डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स इज इक्वल टू mu(x) अपान mu(y)। अभी हम लोगों ने देखा दैट दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या हम यूं कहें कि दिस इज नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ द डिफरेंस कर्व। तो ये चीज आ गई दैट दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स अपान वाई। ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया। इसका मतलब हो गया दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इज रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ द टू गुड्स एट दैट पॉइंट। उदासीनता वक्र के किसी बिंदु पर जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वह उस बिंदु पर दोनों वस्तुओं के सीमांत उत्पादकताओं का सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात होगा। इस यहां से ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया। अब हम ये जो कंसेप्ट है सीमांत प्रतिस्थापन की दर से की, इससे किस प्रकार से हम लोगों के नेचर के बारे में जानकारी कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि दो लोग हैं जिनका इस प्रकार से इंडिफरेंस कर्व है। इनिशियली दोनों लोगों को एक ही कॉम्बिनेशन मिला हुआ है, इस प्रकार से इनिशियल कॉम्बिनेशन एक है दोनों लोगों को, उनका कुछ सेटिस्फेक्शन का लेवल है। ये x है, ये y है, ये 1 है, ये 20 है। ये है आपका रमेश का इंडिफरेंस कर्व और ये है सुरेश का। हम अगर कंजम्पशन की दोनों के लिए मात्रा 1 से बढ़ाकर 2 कर दें, यहाँ पर आए तो आप देखिए कि जो रमेश हैं वो अपने इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ पर आते हैं, ये मान लीजिए 18 है। लेकिन जो सुरेश है अपने इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ पर आते हैं, दिस इज 15। इसका मतलब ये हुआ कि जो रमेश है ये एक x की एक्स्ट्रा यूनिट प्राप्त करने के लिए y की केवल 2 यूनिट छोड़ रहे हैं, जबकि जो सुरेश हैं वो x की एक एक्स्ट्रा यूनिट प्राप्त करने के लिए 5 यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुरेश हैं वो रमेश की अपेक्षा x को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, इसीलिए वो एक एक्स्ट्रा x प्राप्त करने के लिए y की 5 यूनिट कंप्रोमाइज कर रहे हैं, 5 यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जबकि जो रमेश हैं वो केवल 2 यूनिट y की छोड़ रहे हैं। तो अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो रमेश हैं वो सुरेश की अपेक्षा y को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि जो सुरेश हैं वो रमेश की अपेक्षा x को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस तरह से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की कंसेप्ट है वो दो लोगों के नेचर को डिसाइड करने में भी हमारी मदद करती है। और इसका परिणाम ये होगा कि जब हम इक्विलिब्रियम के बारे में समझेंगे तो हम उस स्थिति का एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे कि अगर दो लोग हैं, उनकी इनकम एक समान हो, गुड्स की प्राइसेस भी दोनों लोगों के लिए एक समान हो, तो ऐसा संभव है कि वो दोनों लोग वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशन का परचेज करेंगे, यानी कि दोनों की जो बास्केट होगी परचेज की वो अलग अलग हो जाएगी। इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। तो इसलिए ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की कंसेप्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पर अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।